इस्कॉन कलंक है समाज के माथे पर, एक ऐसा कलंक जो गंगा के पानी को भी दूषित कर दे, एक ऐसा कलंक जिसका साया भी आसुरी शक्तियों से लिप्त है। यह पीप का जलजला है जिसमें पूरा समाज आंख मूंद कर गोता लगा रहा है। दुनिया के हजारों बच्चों का शोषण करने वाला इस्कॉन धर्म की आड़ में काफी कुछ कर रहा है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। आप यह भी नहीं जानते होंगे कि इस्कॉन कई बार चाइल्ड अब्यूज का मामला पैसों से सेटल कर चुका है। एक बार तो इस संस्था को 42 करोड़ रुपए का हर्जाना तक देना पड़ा था। मैं श्योर हूं कि ये बातें आपको नहीं पता होंगी क्योंकि आपकी आंखों पर भी धर्म की पट्टी बांध दी गई है। इस्कॉन कोई मंदिर नहीं है, आपकी और हमारी भावनाओं को रोध कर बनाया गया एक ढांचा है, एक बिजनेस मॉडल है जिसमें भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी आड़ में तमाम कुकृत्यों को अंजाम दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको इस्कॉन के डार्क साइड से अवगत कराऊंगा जिसके बारे में दुनिया बात ही नहीं करती है। भारत के लोग भोले हैं, सीधे साधे हैं, अंधविश्वासी हैं। विदेशी हमारी कमजोरी जानते हैं। उन्हें पता है कि धर्म की आड़ में वे हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें हमें भी पता होती हैं, लेकिन हम लोग धर्म की अफीम चाट कर नशे में बेसुध रहते हैं और आंख मूंद कर बहाव में बहते जाते हैं। इस्कॉन नाम का जहर भी हमारे दिमाग में ऐसे ही दशकों से भरा जा रहा है। अमेरिका में रजिस्टर्ड यह संस्था बड़े बड़े मंदिरों की आड़ में सनातन की मूल भावनाओं को ही खोखला करने के साथ साथ बच्चों के साथ सेक्स का अड्डा बन चुकी है। हम हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, हमारे पास इस्कॉन के इन कृत्यों पर पुख्ता जानकारी है। शुरू करते हैं इस्कॉन भागलपुर की घटना से। इस्कॉन के ही ब्रह्मचारियों ने इस्कॉन पटना के अध्यक्ष कृष्ण कृपा दास पर बलात्कार का आरोप लगाया। उनकी ओर से कहा गया कि मंदिर के प्रेसिडेंट का एक लड़की के साथ गलत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही मंदिर के प्रेसिडेंट ने मंदिर में कई तरह की अनियमितताएं की है और गलत काम किए हैं। उसी का वह विरोध करने गए तो मंदिर प्रेसिडेंट आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने बाउंसरों को लगाकर ब्रह्मचारियों की जमकर पिटाई करवा दी। इस्कॉन मंदिर पटना ने आधिकारिक तौर पर मीडिया से इस पर बात नहीं की, लेकिन पुलिस को यह बताया गया कि वायरल किया गया वीडियो पुराना है। साथ ही तर्क दिया गया कि उस समय मंदिर प्रेसिडेंट अपने कमरे में सहज अवस्था में थे, तभी अचानक गेट खोलकर घुसी लड़की ने उनके शरीर के निचले हिस्से का कपड़ा खींच लिया और उसके साथ आए लोगों ने यह वीडियो बना लिया। जरा सोचिए कि मंदिर प्रेसिडेंट के कमरे में लड़की घुस जाती है, उनका पैंट उतार देती है और वीडियो बना लेती है, लेकिन न तो प्रेसिडेंट दरवाजा बंद करते हैं, न ही जल्दी से कुछ कपड़ा लपेटते हैं और न ही कोई सफाई दी जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आजकल के समय में ये चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, इस्कॉन पहले ऐसा नहीं था, तो आप सरासर गलत सोच रहे हैं। इस्कॉन शुरू से ही ऐसा ही था। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में स्वामी प्रभुपाद ने अपने एक अंग्रेज मित्र गिन्सबर्ग की मदद से 1966 में इसकी स्थापना की। शुरुआत के 10 सालों में 100 से ज्यादा इस्कॉन मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी और आज के समय में इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से अधिक केंद्र हैं। अकेले भारत में इसके 400 केंद्र हैं और यहां तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर बने हुए हैं। इस्कॉन के मुताबिक धर्म के 4 स्तंभ हैं: तप, शौच, दया तथा सत्य। इसमें तप का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकते, यानी चाय कॉफी भी नहीं ले सकते। शौच का मतलब है अवैध स्त्री पुरुष गमन से वंचित रहना होगा। दया का तात्पर्य मांसाहार और तामसिक भोजन से, तो सत्य का तात्पर्य जुआ से जुड़ा हुआ है। कथित तौर पर यहाँ के मतावलंबियों को इन 4 स्तंभ का पालन करना होता है, लेकिन शीर्ष पर बैठे गुरु ही इसका पालन नहीं करते हैं। 1977 में इसकी नींव रखने वाले स्वामी प्रभुपाद की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जिन मूल 11 क्षेत्रीय गुरुओं को क्षेत्र सौंपा गया था, गुरु भवानंद उनमें से एक था, जिसे विष्णुपाद के नाम से जाना गया। हम इसके लिए भवानंद नाम का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि विष्णुपाद जैसा नाम इसके काम से मेल नहीं खाता है। भवानंद के क्षेत्र में भारत के वृंदावन और मायापुर के गुरुकुल शामिल थे, जहां से बाद में चाइल्ड अब्यूज के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इस्कॉन आंदोलन में शामिल होने से पहले भवानंद बाइसेक्सुअल के रूप में प्रसिद्ध था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलन में अपने पूरे समय में उसने समलैंगिक गतिविधियां की और इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमीशन यानी जीबीसी को उसकी यौन गतिविधियों के बारे में पता भी था। भवानंद को एक गुरु और सन्यासी के रूप में बच्चों के साथ यौन शोषण और यौन क्रियाकलापों में संलग्न होने के लिए जाना जाता है। भवानंद उस क्षेत्र का प्रभारी था जिसमें वृंदावन और मायापुर के गुरुकुल दोनों शामिल थे। अधिकांश बंगाली लड़के उसके शिष्य थे और अनंत रूपा भी उसका शिष्य था।
जब भी भवानंद वृंदावन आता तो अपने शिष्य यानी अनंत रूपा और उन बंगाली लड़कों के साथ कई कई दिनों तक समय बिताता था। जरा सोचिए, एक बाइसेक्सुअल गुरु जिसकी गतिविधियों के बारे में इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन को पता है, उसे गुरुकुलों की कमान दी जाती है और गुरुकुल में जाकर वह लड़कों के साथ स्पेशल टाइम बिताता है। इससे ज्यादा बोलने और समझने को क्या ही बचा है। भवानंद के जिस शिष्य अनंत रूपा की बात की गई है वो मूल रूप से अमेरिकी था। वो अपने मॉनिटरों के समूह के साथ वृंदावन गुरुकुल में बंगाली बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए खुले तौर पर जाना जाता था। वो पहले मायापुर गुरुकुल में शिक्षक था और शायद इन्हीं करतूतों के कारण उसे 1981 में वृंदावन गुरुकुल स्थानांतरित किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो अनंत रूपा कई किशोर वयस्क लड़कों के साथ वृंदावन गुरुकुल में आया था, जिनके साथ वह मायापुर में यौन संबंध बना रहा था। जब अनंत रूपा वृंदावन गुरुकुल आया उस समय धनुर्धर वहां के प्रिंसिपल थे। इसी धनुर्धर ने 1990 की इस्कॉन की एक बैठक में इस बात का जिक्र किया था। धनुर्धर ने अनंत रूपा और मनिहार नामक दो शिक्षकों के बारे में एक घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा था कि 1987 में उन्हें अनंत रूपा की बाल यौन शोषण गतिविधियों के बारे में पता चला और उन्होंने उसे हटा दिया। उसके बाद अनंत रूपा को बॉम्बे इस्कॉन में ले जाया गया, जहां वह जल्द ही मंदिर का उपाध्यक्ष बन गया और फिर से उस पद पर आ गया जहां वह बच्चों से छेड़छाड़ कर रहा था। धनुर्धर बताते हैं कि उन्होंने फिर से इस आदमी के अतीत के बारे में लोगों को समझाने के लिए काफी प्रयास करके उसे उस पद से हटा दिया। उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि अब उस आदमी के बारे में माना जाता है कि उसने एक अनाथालय शुरू किया है जहां वह निसंदेह अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है। हमेशा की तरह कानून को कभी भी कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया गया। इनके अलावा निताईनंद, तपोमाया, चंडीगढ़ इस्कॉन के पूर्व अध्यक्ष भक्ति चैतन्य महाराज, अच्युतानंद, सुदामा, ये इस्कॉन के इतिहास के बड़े गुरुओं में से एक रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया। आपको बता दें कि स्थापना के 32 सालों बाद तक इस्कॉन में इस दानवों से बच्चों को बचाने के लिए कुछ हुआ ही नहीं। मामले उठे तो दबाया गया, बच्चों को सताया गया। फिर भी जब लगातार मामले सामने आने लगे तो इस्कॉन में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस यानी सीपीओ का गठन हुआ और कहा गया कि सीपीओ पहले और वर्तमान के बच्चों के शोषण वाले मामलों की बारीकी से जांच करेगा। 90 के दशक में ही इस्कॉन हरे कृष्ण के नेता लोकनाथ स्वामी ने 1990 में न्यू जर्सी में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दी। एक सप्ताह में उसने कई बार उस बच्ची से छेड़छाड़ की। हरे कृष्ण नेतृत्व को 1992 में इसकी जानकारी मिली। 1993 में जांच की गई और इसे गुप्त रखने का फैसला किया गया। समझने वाली बात है कि जिस सीपीओ का गठन ऐसे मामलों को निपटाने के लिए हुआ था, इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमीशन ने सीपीओ को लोकनाथ मामले को संभालने से रोक दिया, जबकि सीपीओ अन्य पूर्व बाल दुर्व्यवहार मामलों को संभाल रहा था, जिनमें वे मामले भी शामिल थे जिन्हें लोकनाथ मामले की तुलना में अधिक पेशेवर तरीके से संभाला गया था। इसके बाद इस्कॉन इस मामले को खींचता रहा। 2010 में पीड़िता ने लोकनाथ के खिलाफ कई सार्वजनिक बयान दिए। इसके बाद 2012 में लोकनाथ पर प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें उन्हें भारत के बाहर नए शिष्यों को दीक्षा देने से रोका गया। 2017 में उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया। उसके बाद लोकनाथ उत्तरी अमेरिका के दौरे पर गया और उसे सेलिब्रिटी की तरह सम्मान दिया गया। उसके बाद अप्रैल 2021 में लोकनाथ से जुड़ा एक गोपनीय दस्तावेज बाहर निकला और मई 2021 में जीबीसी कार्यकारी समिति ने इस्कॉन बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा जांच लंबित रहने तक लोकनाथ को निलंबित कर दिया। लेकिन मजे की बात है कि 5 दिनों में ही जीबीसी ने बिना किसी स्पष्टीकरण के चुपके से अपना विचार बदल लिया और सीपीओ को लोकनाथ मामले को संभालने से रोक दिया था। अगस्त 2021 में जीबीसी ने मामले को देखने के लिए अपना स्वयं का एक पैनल स्थापित किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इसे सीपीओ में जाने की आवश्यकता है या नहीं। आज तक यह बाल शोषण का इकलौता ऐसा मामला है जिसे जीबीसी ने सीपीओ द्वारा बार बार हैंडल किए जाने से रोका है और ऐसे ही यह मामला ठंडे बस्ते में भी चला गया। 29-30 साल से यह मामला बस यूं ही चल रहा है। इसके पीछे के 2 ही मतलब निकल सकते हैं। या तो लोकनाथ को जीबीसी सदस्यों के कारनामे पता थे, जिसके कारण जीबीसी ने उसे बचाने में पूरी जी जान लगा दी, या अंदर ही अंदर जीबीसी यह अच्छे से जानता है कि इस्कॉन में ये चीजें आम हैं और वह उस मामले पर मिट्टी डाल रहा है। वहीं नवंबर 2022 में इस्कॉन ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण और नेतृत्व के दुरुपयोग के लिए भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी पर करीब 2 दशक की जांच के बाद प्रतिबंध लगाया था।
इसके अलावा साल 2003 के आसपास इस्कॉन के 92 पुराने छात्रों के एक समूह ने टेक्सास में इस्कॉन पर $400 मिलियन का मुकदमा ठोका था। उनका मामला 1970 और 80 के दशक से संबंधित था। उनमें से कुछ ने बलात्कार का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने शारीरिक और भावनात्मक शोषण को सूचीबद्ध किया था। इस पर मई 2005 में फैसला आया। 24 मई 2005 को हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि एक यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन को अमेरिका और भारत में अपने बोर्डिंग स्कूलों में यौन, शारीरिक और भावनात्मक शोषण के लगभग 450 पीड़ितों को $9.5 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दुर्व्यवहार की प्रकृति, उसकी गंभीरता के आधार पर राशि के बंटवारे का आदेश दिया था। यानी इस बात में 110% सच्चाई है कि इस्कॉन में ये सब होता है और लंबे समय से होता आ रहा है। सभी को इसके बारे में पता है। इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमीशन यानी जीबीसी से लेकर नीचे तक हर कोई इसके बारे में जानता है, इससे जुड़ा हुआ है या खुद ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, लेकिन चीजें बाहर निकलकर आ नहीं पाती। लोग पुलिस के पास पहुंच नहीं पाते। पुलिस कंप्लेन के नाम पर ही लोगों की सांसें थम जाती है। नेता इन पर बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगेगा। बहुत हिम्मत करके मैंने ये वीडियो बनाई है। ये भी हो सकता है कि कमेंट में कुछ लोग मुझे हिंदू विरोधी बता दें, लेकिन जो है सो है। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस्कॉन में बच्चों के साथ दरिंदगी होती है, इसका प्रमाण हमने आपको दे दिया है। इस्कॉन अमेरिका में रजिस्टर्ड है। यहां दिया गया आपका दान या चढ़ाए गए पैसों का एक हिस्सा ऐसे दरिंदों की देखरेख में खर्च किया जाता है जो बच्चों का शोषण करते हैं। ये विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों की भी बेइज्जती करने में संकोच नहीं करते। ऐसे में धर्म की आड़ में यह संस्था क्या क्या काम कर रही है, यह आप सब समझ चुके हैं। ऐसे में आपको इस्कॉन जाना है, इस्कॉन को मानना है या इस्कॉन के बताए गए राह पर चलना है, फैसला आपका है। इस्कॉन को लेकर जो सारी बातें हमने आपको बताई है, ये सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन इसे षड्यंत्र के तहत आपके सामने नहीं आने दिया जाता। ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचने नहीं दी जाती और इसके आड़ में यह संस्था अपने कुकृत्यों को अंजाम देती रहती है। आप इस्कॉन को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।